अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन। आज हम बनाएंगे मास्क। आप ये सोच रहे होंगे कोरोना तो गुजर गया। कुछ भी। भाई कोरोना इसी साल आया था, पिछले साल नहीं आया था। एहतियात अभी भी हमें करनी होगी और ये सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मास्क और स्टेम क्या मतलब। पहले तो हम ये देख लेते हैं कोरोना फैलता कैसे, लेकिन उससे पहला मैंने खिताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में। मैंने कहा भी था घबराना नहीं है कि काफी लोगों को लगा कि स्टेम एक सब्जेक्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। स्टेम एक कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन वेरियस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। मजीद स्टेम के बारे में जानने के लिए मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट। अब उस कॉन्सेप्ट को इस मास्क की मेथड में हम देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जैन है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं ला रहा हूं आज DIY प्रोजेक्ट विद फैक्ट एंड नॉलेज। तो आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं मास्क। ये तो आपको पहले ही पता होगा, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे स्टेम विद जैन पे मास्क का क्या लेना। नहीं पता था। क्या कर लोगे? आप ही ने कहा था, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो बताता हूँ। क्योंकि जब तक आप स्टेम का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे आप एक अच्छा प्रोटेक्टिव मास्क नहीं बना सकते। तो क्या मार लो या फिर वीडियो एंड तक देख लो। ओके। पहले तो हम ये देख लेते हैं कोरोना फैलता कैसे। कोरोना फैलता है ड्रॉपलेट्स की सूरत में, जो आपके मुंह से जो निकलते हैं या फिर आपकी नोज से जब आप स्नीज करते हैं, जब वाटर ड्रॉप्स निकलते हैं उससे स्प्रेड होती है डिजीज। कोरोना से हमें बचने के लिए सबसे पहले मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बहुत गुड हो गया जी। पहले हम देखते हैं साइंस के नजरिए से मास्क बनाने का तरीका। स्टेम में साइंस का जो पार्ट है वो क्या बताता है कि हम मास्क को किस तरह अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हम मास्क पहन क्यों रहे हैं। हम मास्क पहन रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि डिजीज स्प्रेड ना हो। तो हमें साइंस ये बता रहा है कि हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो उन पार्टिकल्स को रोक सके। दूसरी चीज हमारी आ जाती है कपड़ा। जो हम फैब्रिक यूज कर रहे हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि आपको पहनते हुए कोई तकलीफ ना हो, सांस लेने में सबसे स्पेशली मसला ना हो। तीसरी चीज जो है वो ये होनी चाहिए कि आप उसको पहनेंगे कैसे, क्योंकि साइंस हमें यही कहता है वो इस तरह होना चाहिए कि आपके ड्रॉपलेट्स बाहर ना आए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ड्रॉपलेट्स बाहर ना आए। तो टाइट होना चाहिए, तो वो जैसे भी आप बांधे वो टाइट होना चाहिए। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी के नज़रिए से हमें किस तरह बेहतर बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो मुझे दिमाग में आती है वो आती है हॉट ग्लू गन। मतलब सुई धागा थोड़ा डेंजरस भी हो जाता है और हर किसी को इस्तेमाल करना भी नहीं आता, जैसे कि मुझे नहीं आता। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो है पंच होल मशीन, क्योंकि वो भी ज़रा सेफ है यूज़ करने के लिए, तो आई कैन यूज़ दैट एज वेल। और तीसरी चीज़ है स्टेपलर। इसके अलावा भी बड़ी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के पार्ट में आ जाती हैं, क्योंकि ये हैं कुछ इन्वेंशंस या क्रिएशन जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। और ऑप्शंस इससे बहुत ज़्यादा हैं। आपके दिमाग में कुछ आती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी भी कुछ नॉलेज में इजाफा हो। अब हम देखते हैं मास्क बनाने का तरीका है इंजीनियरिंग के नज़रिए से। जब दो चीज़ें हमारे पास होंगी, जो कि हमारा फेस मास्क और साथ में थ्रेड जो होगी, अब इन दोनों को हमने अटैच किस तरह करना है ये भी आपके ऊपर आता है कि आप उसको कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली मैं ये काम करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस किस तरह डिफरेंट वैरायटी के मास्क बना सकता हूँ, लेकिन आपने अपना भी दिमाग लगाना। ओके। इंजीनियरिंग के नज़रिए से आपको ये भी पता लगता है कि उसका शेप कैसा होना चाहिए मास्क। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो हमारी आ जाती है एग्जीक्यूशन ऑफ द आइडिया। मतलब हम उस आइडिया को एग्जीक्यूट किस तरह कर रहे हैं। हमने एक चीज़ प्लान तो कर ली, लेकिन उसको जो एग्जीक्यूट करने का तरीका है वो एक तरह इंजीनियरिंग ही है। और लास्ट चीज़ जो मैथ्स के नज़रिए में आएगी वो है मेजरमेंट्स, क्वांटिटी, जिससे हमें ये होगा कि मास्क कितने होने चाहिए, उसकी थ्रेड कितनी होनी चाहिए, हमारे पास सिजर्स कितनी होनी चाहिए एंड एक्सेट्रा। और हमें ज़रूरत पड़ेगी मैथ्स की जब हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे अपने प्रोडक्ट की जो हमने बनाया।
है तो हमारा रिसाइकलिंग, लेकिन फिर भी इट विल बी अ प्रोडक्ट। तो ये हम सब रैट्स में ले आए। तो पता लगा एक छोटा सा मास्क बनाने के लिए भी हम स्टेम तो एटलीस्ट दिमाग में घुमाते हैं। बहुत हो गई बातें और थ्योरी, अब चलते हैं प्रैक्टिकल। मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए रिसाइक्लेबल कपड़ा, थ्रेड या फिर प्लास्टिक, राउंड टिप सिजर्स, वायर टायर, हॉट ग्लू गन। कपड़े को 8 बाय 11 इंच के साइज में काट लें। ये मैं एडल्ट स्मॉल साइज बता रहा हूँ, बाकी के साइजेस मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपकी शर्ट में कोई लोगो आता है इधर की साइड, तो आप यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 3 इंच गैप छोड़ के लोगो यहाँ पे करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप कपड़े को इस तरह 1 इंच के फासले से फोल्ड कर दें, उसी तरह नीचे से, और इस तरीके से यहाँ पे इसको ग्लू कर दें। सेम प्रोसीजर आप इधर भी अप्लाई कर दें। और ये जो हमने वायर टायर ली थी, इसको हम इधर प्लेस कर देते हैं और इसको भी सिक्योर कर देते हैं ग्लू लगा के। इसको हम अच्छे से सिक्योर कर देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा वायर टायर इधर उधर हो। जो माफ कर मुझसे मैं इधर उधर नहीं। और सेम हम दूसरी साइड के साथ भी कर लेंगे ग्लू लगा के। इसको इस तरह सिक्योर करने के बाद हम तकरीबन 1 इंच का फोल्ड लेंगे और यूं ऊपर कर देंगे। अच्छा, अगर आप इस ग्लू लगाते हुए ग्लू आपकी इधर उधर लग जाए तो घबराइएगा नहीं, होता रहता है। ये देखें मेरी कटिंग कितनी गंदी है, तो चलता है, बाद में हम इसको ठीक कर सकते। ग्लू गन की मदद से इसको यहाँ पे आप सिक्योर कर लें। इसी तरह हम 3 लेयर्स बनाएंगे। तो अभी हमने 2 और बनानी है। ग्लू थोड़ी गर्म होगी तो एहतियात कीजिएगा और ठंडा होने का थोड़ा इंतजार करिएगा इसके। सेम प्रोसीजर हम बैक पे भी करेंगे। इसको बाहर वाली साइड से भी सिक्योर कर लेंगे। इस तरह 3 लेयर्स बनाने के बाद और उन्हें ग्लू करने के बाद हम वापस अंदर वाली साइड आएंगे और इसको फोल्ड करके, जैसे हम बोट के लिए एक ट्रायंगल सा बनाते हैं उस तरह बना के ग्लू कर देंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। इधर की साइड आप रोप ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इलास्टिक के साथ बना रहा हूं, मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से लगेगा। ये है कुछ मास्क जो मैंने बनाए हैं और आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। ये जो भी हमने बनाया, ये मैं पहले बनाया था, ये उससे पहले बनाया था, और ये मैंने बगैर ग्लू गन के बनाया है जिसमें सिर्फ कपड़ा यूज़ हो रहा है। तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं और डिफरेंट तरीके कपड़े से डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए आप अपना मास्क बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे बनाने में ये बहुत मज़ा आया। अब आपके ज़िम्मे बस थोड़ा सा काम आ जाते हैं। सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट करना, लाइक, कमेंट, शेयर। दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस फैल सके और बच्चे जो स्पेशली स्कूल जा रहे हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें इस वायरस से। इसी बात पे मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।